रामू एक मेहनती किसान था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करके अपना घर चलाता था। उसकी बीवी राधिका बहुत ही समझदार थी। वो भी अपने घर का सारा काम दिल लगाकर करती थी। उनका एक बेटा राजू था, जो बहुत ही लाडला था। माँ बाप दोनों उसे बहुत प्यार करते थे और उसका पूरा ख्याल रखते थे। माँ बाप के ज्यादा लाड प्यार ने राजू को जिद्दी और लापरवाह बना दिया था। एक दिन अचानक रामू की मौत हो जाती है। राधिका बहुत परेशान हो जाती है। अब घर की आमदनी खत्म हो जाती है। राजू की स्कूल फीस तक के पैसे नहीं होते। वो सोचती है, ऐसे कितने दिन हम गुजारा कर पाएंगे। मुझे अपने घर और बेटे के लिए खुद मेहनत करनी होगी, ताकि राजू पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन सके। अगले दिन राधिका काम की तलाश में घर से निकलती है। वो काम ढूंढते ढूंढते गांव के जमींदार के घर पहुंचती है और जमींदार की बीवी राधिका को काम पर रख लेती है। अब राधिका गांव के जमींदार के घर सफाई, पोछा और बर्तन धोने का काम करने लगती है। वो सुबह राजू को स्कूल भेजकर निकल जाती है और दिन भर लोगों के घरों में काम करती है। लेकिन राजू, जो अब जिद्दी और लापरवाह बन गया था, उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसकी माँ दिन रात मेहनत कर रही है। वो बस दोस्तों के साथ घूमना, खेलना और मस्ती करना चाहता था। एक दिन जब राधिका घर आती है, तो देखती है कि उसका पर्स खुला पड़ा है। वो राजू से पूछती है, बेटा, क्या तुमने मेरे पर्स से पैसे लिए हैं? हाँ माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ दूसरे गांव मेले में जाने वाला था, इसलिए पैसे लिए। बेटा, वो तो तेरी स्कूल की फीस के पैसे थे। मुझे क्या करना, मुझे तो बस पैसे चाहिए थे। कहकर राजू चला जाता है और माँ बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन राधिका राजू की पसंद का खाना बनाती है। राजू बेटा, ये खाना खाओ। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर से खा आया हूँ। मेरा इंतजार मत किया करो। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, क्या करूं मैं राजू का? इसे तो जरा भी मेरा ख्याल नहीं। मैंने कितनी मोहब्बत से इसके लिए खाना पकाया। वो काफी देर तक यूं ही सोचती रहती है, आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठी रहती है। एक दिन सुबह राधिका काम पर जा रही होती है। तभी रास्ते में स्कूल के मास्टर साहब मिलते हैं। राधिका, आजकल राजू बहुत छुट्टियां करता है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मास्टर साहब, पर मैं तो उसे रोज स्कूल भेजती हूँ। क्या वो रोज स्कूल नहीं आता? इस लड़के ने तो परेशान कर दिया है मास्टर साहब। क्या बताऊं? उस पर ध्यान दो, वो बिगड़ रहा है, बहुत शरारती हो गया है। ये कहकर मास्टर साहब चले जाते हैं। राधिका घर आकर राजू को समझाती है, पर वो बात अनसुनी कर देता है और फिर दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। एक दिन राधा की पड़ोसन गुस्से में आती है और कहती है,
देखो राधिका, तुम्हारा राजू आज फिर मेरे बेटे से झगड़ा कर बैठा। उसकी साइकिल भी लेकर चला गया। अगर उसने फिर ऐसी हरकत की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। अब राधिका बहुत परेशान रहने लगी कि क्या करे। अब तो बाहर से भी शिकायतें आने लगी थीं। अगले दिन वो उदास होकर बीमार पड़ जाती है। जब राजू घर आता है तो माँ कहती है, मेरे प्यारे राजू बेटा, जो बाहर से पानी भर लाओ। माँ, मैं नहीं ला सकता, मैं तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। माँ खुद ही बाल्टी उठाकर पानी लेने चली जाती है। धूप में पसीने से भीगी, पर फिर भी काम करती रहती है। अगली सुबह राधिका अपनी परेशानियों में घिरी हुई जब सफाई कर रही होती है, तभी जमींदार की बीवी कहती है, क्या बात है राधिका, तुम परेशान लगती हो। अब तुम ठीक से काम भी नहीं कर रही। कुछ नहीं बेगम साहिबा, बस आजकल जरा मेरी तबीयत कुछ खराब रहती है, इसीलिए जरा थकावट हो जाती है। राधिका अब गुमसुम और परेशान रहने लगी थी। वह अकेली बैठकर बहुत सोचती कि क्या करूं, कैसे समझाऊं राजू को। कुछ दिनों बाद राधिका जब बाजार जाती है तो उसे फिर स्कूल के मास्टर साहब मिलते हैं और कहते हैं, राधिका, राजू इम्तिहान में पास नहीं होगा, उसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। वो बहुत ही परेशान हो जाती है। सोचती है, अब बहुत हो गया, आज जरूर राजू से बात करूंगी। रात को जब राजू घर आता है, माँ पूछती है, राजू बेटा, तुम मुझे क्यों सताते हो? न रोज स्कूल जाते हो, न मेरा कहना मानते हो, न घर के कामों में मेरी मदद करते हो। तुम्हारे मास्टर साहब कह रहे थे कि तुम सही तरह पढ़ाई भी नहीं करते। मैं कितनी मेहनत करती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ, पर सारा दिन तुम घर ही नहीं आते। माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरा इंतजार मत किया करो। मुझे खेलने भी जाना होता है। मास्टर साहब को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये कहकर राजू चला जाता है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आसमान की ओर देखते हुए कहती है, काश तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम्हें समझाते। हे भगवान, अब तो बस तू ही इसे समझा सकता है। मेरा ये इम्तिहान मत ले भगवान। अगली सुबह जब राधिका पानी भरकर ला रही होती है तो उसकी हमसाई आकर कहती है, अरे ओ राधिका, सुन तो सही, मेरा गुड्डू इम्तिहान में अव्वल आया है और तुम्हारा राजू तो फेल हो गया है। हाय हाय, पास भी कैसे होता वो, सारा दिन तो आवारा गर्दी करता रहता है। ये सुनकर राधिका बहुत ही दुखी हो जाती है और सोचती है, ओ भगवान, सारे दुख मेरे ही हिस्से में लिखे हैं आपने। वो दुखी दिल से चुपचाप घर को चली जाती है, आंखों में आंसू और मन में भारीपन ली। घर आके राधिका सोचती, मैं अब और उसकी जिद और मनमानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओ भगवान, मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। वो मेरी कोई बात नहीं मानता। मैं अब कैसे समझाऊं उसको? कहां जाऊं मैं भगवान?
और फिर एक दिन राधिका अपने माता पिता के गांव की तरफ अकेली निकल पड़ती है। उसके कदम भारी हैं, लेकिन दिल ने ठान लिया है, अब और नहीं सहना, अब अपने माँ बाप के पास जाना ही ठीक है। अपनी ही दुनिया में गुम राजू को खबर ही नहीं थी कि उसकी माँ घर छोड़कर अपने मायके चली गई है। उसे क्या परवाह थी अपनी माँ की, वो तो अब आजादी और मस्ती में खोया हुआ था। रात को जब राजू घर आता है, वो पुकारता, मामा कहाँ हो? मुझे जोर की भूख लगी है, खाना दे दो माँ। इतनी देर में साथ वाली हमसाई आती है और कहती हैं, तुम्हारी माँ अपने मायके चली गई है, कुछ दिनों में लौटेगी। ये सुनकर राजू खुश हो जाता है। वाह, अब माँ नहीं टोकेगी न डांटेगी। अब मैं दोस्तों के साथ आराम से घूम सकता हूँ, स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर राजू सोचता है, शायद माँ कुछ दिनों में लौट आएगी, तब तक तो मजे ही मजे हैं, न कोई डांटने वाला न रोकने वाला। अब राजू तो बिल्कुल ही बेपरवाह हो गया था। न उसे अपनी माँ की परवाह थी, न घर की परवाह थी, बस सारा दिन वो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता रहता था। वो सारा दिन बाहर का खाना खाता था, उसे अपनी सेहत का भी जरा सा ख्याल नहीं। अब उसने रात को देर से घर आना शुरू कर दिया था। अब उसका इंतजार करने वाला भी कौन था? ऐसा कब तक चल सकता था आखिर? अब उसकी बाहर के खाने से तबीयत खराब हो गई थी। अब कौन था उसका ख्याल रखने वाला? कौन था उसके कपड़े धोने वाला? कौन था उसका इंतजार करने वाला? वो बीमारी में लेटा अब अपनी माँ को याद करने लगा था। अब राजू के पास पैसे भी खत्म हो गए थे। अब वो कैसे अपना गुजारा करे? वो अपने दोस्तों से कुछ पैसे मांगता है तो वो साफ इनकार कर देते हैं। अब राजू उदास हो जाता है, उससे अपनी माँ की याद सताने लगती है। वो रोता है और कहता है, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, मेरी हर जिद पूरी करती थी, मेरी पसंद का खाना बनाती थी, मेरे कपड़े धोती थी, इस्त्री करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया। अगली सुबह राजू ठान लेता है कि वो अपनी माँ को घर वापस लाएगा। वो अपने नाना नानी के गांव के लिए निकल पड़ता है। जब राजू नाना नानी के घर पहुंचता है तो राजू की माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। राजू कहता है, माँ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मेरे साथ घर चलो माँ। इतनी देर में उसके नाना भी आ जाते हैं और उसे बहुत समझाते हैं। राजू अपने नाना से वादा करता है कि आगे से अपनी माँ की बात मानेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा।
माँ तो आखिर माँ ही होती है। वो भला अपनी औलाद से कब तक नाराज रह सकती है। राधिका उसे माफ कर देती है और उसके साथ घर लौट आती है। अब वह अपनी माँ के साथ खुश रहने लग गया था और एक अच्छा बेटा बन गया था। अब राजू रोजाना स्कूल जाता और दिल लगाकर पढ़ाई करता था। राजू अब अच्छा बच्चा बन गया था। वह माँ के बनाए हुए खाने को शौक से खाता था। राजू को यह समझ आ गई थी कि माता पिता भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती वरदान है।